तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ मेरी बैकड्रॉप के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वीडियो बनाऊं तो बनाऊंगा, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने की। अपडेट इतनी बड़ी थी कि वीडियो बनाए बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि इट्स अबाउट आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड ट्रेलर, जो अभी रिलीज हुआ है MX प्लेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड इट्स एक्चुअली द डार्क साइड ऑफ आश्रम, और इसकी टैगलाइन को ये ट्रेलर बिल्कुल जस्टिफाई करता है, और ट्रेलर को ये टैगलाइन भी जस्टिफाई करती है। वैसे जो फर्स्ट चैप्टर था उसके लास्ट चंद मिनटों में जो हमें झलकियां दिखाई गई थी, मुझे तो लग रहा था कि शायद यही ट्रेलर होगा और इसी को लास्ट में कट शॉट करके डाल देंगे ये लोग एज अ ट्रेलर, बीच में 2-4 नए शॉट्स ऐड ऑन कर देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर 2 का जो ट्रेलर है वो उन झलकियों से काफी अलग है, मतलब 2-4 सीन्स वहां से लिए हैं, बाकी सारा ट्रेलर फ्रेश है। सो गाइस, ट्रेलर के मुताबिक बाबा निराला के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और बाबा सबके शक के दायरे में है, फिर वो चाहे बाबा की चहीती चेली पम्मी हो या फिर स्टेट का CM हो, मतलब सब बाबा के पीछे पड़ गए हैं। और बाबा जो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है इस टाइम पे, और इतना ही नहीं, बाबा की लड़ाई भी हो चुकी है बोप्पा स्वामी के साथ। ये सब हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए, ये सिर्फ मैं भूमिका बांध रहा था, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा था। अब हम बात करते हैं आश्रम 2 के ट्रेलर रिएक्शन के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेलर रिएक्शन ऑफ मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ऑफ 2020 फॉर मी, दैट इज आश्रम पार्ट 2। तो गाइस, बाबा के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, ये तो हमें कहीं ना कहीं पता लग चुका था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में ही, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो नोट डाउन करने वाली हैं, जो शायद बहुत अलग लगी मुझे। जिसमें सबसे पहली वही थी जो मैं आपको बता चुका हूं कि इस ट्रेलर के अंदर इवन बोप्पा स्वामी और बाबा के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है। मतलब बाबा बोप्पा स्वामी को भी बाईपास कर चुका है, बोप्पा स्वामी की भी नहीं सुन रहा वो, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बोप्पा स्वामी और बाबा के बीच में तगड़ी फाइट होने वाली है, कोल्ड वॉर जिसे हम बोलते हैं। दूसरा जो हमें दिखाया गया था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल, कि पम्मी बाबा के अगेंस्ट हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी तक जो ट्रेलर में दिखाया गया है, पम्मी को तो पता भी नहीं कि उसके साथ बाबा ने ही कुछ किया है। उसको लग रहा है कि नशे में उसके साथ किसी और ने कुछ गलत किया है, बट बाबा ने नहीं किया। तो बाबा की पोल एक्चुअली खुलेगी कब, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन के अंदर दिखाया था कि पम्मी को सब कुछ पता लग चुका है और वहां वार्डन और 2-4 लोगों को मारकर वहां से भाग गई थी बाबा की पोल खोलने के लिए। सो पम्मी को अभी तक नहीं पता लगा, तो कब पता लगेगा, और जब पता लगेगा तो होगा क्या बेसिकली, क्योंकि पम्मी अब बाबा के काफी क्लोज आ चुकी है, पम्मी बाबा की परम भक्त बन चुकी है। इसके बाद जो दिखाया गया बबीता और बाबा का रिलेशन, बबीता वही जो शक्ति की वाइफ थी, जो शुरू में बाबा को बहुत बुरा बोल रही थी, लेकिन फिर बाबा के सबसे क्लोज वही आई है। अब उसके क्लोज आने से जो बाबा की खास चेलियां थी, उससे पहले वाली गोपियां थी, जो उन सबको दिक्कत होने लग गई है। तो बबीता किस लेवल तक जाएगी बाबा के साथ, क्या वो बाबा के साथ खेल खेल रही है अपने पति का बदला लेने के लिए, या वो एक्चुअली बाबा की फैन बन चुकी है। तो ये सब भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये तो बात थी आश्रम की जो बाबा से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट की, जो बहुत अच्छे लेवल तक दिखाया गया है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे प्लेड बाय दर्शन कुमार, और उनके जो असिस्टेंट थे, वो बाबा के डेरे में जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट दिखाया गया है कि वो किस तरह से एक ड्रग एडिक्ट बन के बाबा के डेरे में जा चुके हैं, बाबा के साथ ड्रग की डीलिंग करने के लिए। अब एक कदम आगे यहाँ पर यह दिखाया गया कि जो डॉक्टर थी प्लेड बाय अनुप्रिया गोयनका, वो भी डेरे में जा चुकी है अपनी लुक्स चेंज करके। तो तीनों की लुक्स चेंज है, अब ये तीनों बाबा के आश्रम में जा चुके हैं। अब किस तरह से बाबा का पर्दाफाश करेंगे, कर पाएंगे भी या नहीं। यहाँ पर एक हल्का सा सीन और दिखाया गया है जिसमें एक चिता जल रही है, और जो डॉक्टर है प्लेड बाय अनुप्रिया गोयनका, वो उस चिता के पास खड़ी है। तो ये चिता किसकी होने वाली है? वैसे मैं डेड श्योर हूँ इसको लेकर कि ये चिता होने वाली है जर्नलिस्ट की, जो जर्नलिस्ट ये सब करवा बाबा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि द स्टोरी इज बेस्ड ऑन, हम सबको पता है किस बाबा के ऊपर ये बेस्ड है, और उस बाबा की ही जर्नी में एक केस ऐसा भी आया था जहां पर उसने जर्नलिस्ट को मार दिया था। तो जो चिता दिखा रखी है जलते हुए, वो पक्का उस जर्नलिस्ट की होने वाली है। अब ट्रेलर में एक चीज मिसिंग लगी मुझे, दैट इज टिंका सिंह, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा कि टिंका सिंह बाबा को रॉकस्टार बनाने के पीछे पड़ गया था और बाबा ने उस चीज के लिए हामी भी भर दी थी। तो इस चैप्टर के अंदर मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिंका सिंह का बहुत बड़ा रोल दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी तक ट्रेलर में तो कुछ नहीं दिखाया टिंका सिंह का। बट हम सबको पता है, जो बायोपिक के फॉलो कर रहे हैं प्रकाश झा जी, वहां के अकॉर्डिंग तो बाबा बिल्कुल एक सुपरस्टार रॉकस्टार बनने वाला है, लव चार्जर बनने वाला है। सो टिंका सिंह का कहीं ना कहीं रोल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी तक ट्रेलर में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। तो गाइस, आश्रम चैप्टर 2 के ट्रेलर की ये कुछ झलकियां थी जो मैंने आपको बताई, बट आई एम ट्राइंग टू वॉच एंड ट्राइंग टू नो अबाउट द एपिसोड्स लेंथ, और जो भी रहेगा, और क्या सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि ये तो सीजन 1 का ही चैप्टर 2 है। सो क्या सीजन 2 भी आएगा, ये सब अपडेट मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भी कहीं से अपडेट पता लगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो लाइक फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय द प्रकाश झा इसलिए क्योंकि पहले भी वो बहुत माननीय थे मेरे लिए, लेकिन आश्रम बनाने के बाद तो वो काफी ज्यादा मतलब
मैं उनकी इज्जत करने लगा हूँ। जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज को मतलब एक बिल्कुल खुले तौर पर दिखा दिया कि जो ढोंग हमारे देश में बाबाओं का चल रहा है, इसको इतने अच्छे और इतने खुले तौर से मुझे लगता है कि प्रकाश झा जी के अलावा कोई दिखा नहीं सकता था। सो इसलिए मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई है। सो गाइस 11 नवंबर को ये सीरीज प्रीमियर होने वाली है एंड आई एम eagerly waiting for the series। और जैसे ही 11 नवंबर को आएगी I'll try to review the series as soon as possible। सो फिलहाल इतना ही था आश्रम पार्ट 2 का ट्रेलर। अगर आपने नहीं देखा अभी तक सो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ट्रेलर रिएक्शन आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो फिलहाल इतना ही था गाइस, मिलता हूं जल्दी ही अगली किसी अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।